हेलो एवरीवन। आज हम इस एडिटोरियल को लेके आए हैं आपका इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। और इस एडिटोरियल में जो भी न्यू वर्ड्स या हार्ड वर्ड्स मिलते हैं उसे एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और नेक्स्ट टाइम आप भी इस वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं अपना डेली लाइफ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है आइडेंटिटीज़ एंड सिम्बल्स। आइडेंटिटीज़ का मतलब होता है पहचान, सिंबल्स का मतलब होता है प्रतीक। देखते हैं आज सिंबल्स के बारे में क्या क्या दिया है। ऑन तमिलनाडु एंड द, ये वाला सिंबल है तमिलनाडु एंड रुपया का नया प्रतीक चिन्ह। जैसे हमारे इंडिया का जो रुपया साइन है ये वाला, तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ये तमिल का एक प्रतीक चिन्ह है रुपया का। देखते हैं। कल्चरल मार्कर्स नीड नॉट बी सीन एज ए चैलेंज टू नेशनलिज्म। कल्चरल मार्कर्स सांस्कृतिक निशानियों, नीड मतलब चाहिए, नॉट बी सीन एज ए चैलेंज, चैलेंज मतलब जैसे कि मुश्किल या चुनौतियाँ। तो बोल रहा है कि सांस्कृतिक निशानियों का राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद के लिए चुनौतियों के रूप में, एज ए चैलेंज मतलब चुनौतियों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। कल्चरल मार्कर्स नीड नॉट बी सीन एज ए चैलेंज टू नेशनलिज्म। नेक्स्ट देखते हैं। Even as the ruling DMK government in Tamil Nadu engages in a political discourse with the BJP-led regime, यहाँ तक कि रूलिंग पार्टी DMK गवर्नमेंट तमिलनाडु में एंगेज है इन ए पॉलिटिकल डिस्कर्स विद द BJP-led regime at the center over the delimitation of parliamentary and assembly constitution and the implementation of the national education policy. Its use of the Tamil letter रू, इसका यूज तमिलनाडु का लेटर, तमिल लेटर रू, ये वाला जो साइन है तमिल लेटर है, इसका मतलब है रू। इसका यूज इंस्टेड ऑफ द इंडियन करेंसी सिंबल, ये वाला हमारे इंडियन करेंसी सिंबल ये वाला रुपी है, इसके बदले में इंस्टेड ऑफ इसका यूज करना। इन द प्रोमोशनल लोगो, इसको प्रचार करने में फॉर द स्टेट बजट हैज़ ड्रॉन नेशन वाइड अटेंशन, पूरा देश भर का जो अटेंशन है, ध्यान को खींचा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द लोगो। ये जो लोगो है विच वाज अनवील्ड, अनवील्ड मतलब रिवील करना या डिस्क्लोज करना, अनावरण करना, बाय चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन। M.K. स्टैलिन, चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन के द्वारा जो अनवील किया गया है इस लोगों को, हैज़ बीन सीन बाय पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के द्वारा देखा गया एज एन अटेम्प्ट, कोशिश करना, कोशिश के अटेम्प्ट मतलब कोशिश करना, टू प्लेस रीजनल आइडेंटिटी इन ओपोजिशन टू नेशनल आइडेंटिटी। बोल रहा है कि राजनीतिक विरोधियों ने राष्ट्रीय पहचान के खिलाफ, ओपोजिशन इसमें खिलाफ है, इसको रीजनल आइडेंटिटी को प्लेस करने या इसको स्थापित करने की कोशिश किया है। देखते हैं आगे। हाउएवर, हालांकि द यूज ऑफ रू इज मोर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ तमिल। ये तमिल की एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये रू सिंबल जो है। वन ऑफ इंडिया, ये जो तमिल है वन ऑफ इंडियाज मैनी लैंग्वेज, कई लैंग्वेज में से जो भारत की ही कोई भाषाओं में से एक है। वन ऑफ इंडियाज मैनी लैंग्वेजेस
then an outright rejection of the currency symbol rupee। ये हमारे करेंसी का, इंडिया के करेंसी सिंबल ये वाला को रिजेक्शन मतलब इसको खारिज करने के मुकाबले तमिल का एक प्रतीक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट देखते हैं, द तमिलनाडु गवर्नमेंट लाइक मैनी अदर्स मतलब कई दूसरी सरकारों की तरह, लाइक मैनी अदर्स द तमिलनाडु गवर्नमेंट अलग अलग डिफरेंट सिंबल्स, अलग अलग चिन्ह को अपनाया है। एडप्टिंग मतलब अपनाने में। कंटिन्यूस टू बी फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीलापन, जब चाहे तब हम चेंज कर सकते हैं। कंटिन्यूस मतलब इसको लचीलापन बनाए हुए हैं। कंटिन्यूस टू बी फ्लेक्सिबल इन एडप्टिंग अपनाने में ये लचीलापन बनाए हुए हैं। किसको अपनाने में? डिफरेंट सिंबल्स, अलग अलग सिंबल्स, ये सब सिंबल्स जो रुपीस का ये 3 सिंबल्स है इन इट्स ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं, इन फैक्ट वास्तव में क्या है? द वाइड स्प्रेड मतलब हर जगह व्यापक है, व्यापक बोल सकते हैं, हर जगह फैला हुआ है। द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ दिस सिंबल रुपी इन द स्टेट्स फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे रीइंफोर्सेस मतलब स्ट्रॉन्ग कर रही है। ये जो स्टेट्स का फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे है, रीइंफोर्सेस द आइडिया, इस आइडिया को स्ट्रॉन्ग कर रही है दैट कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक मतलब भाषा का डाइवर्सिटी विविधता से नियंत्रित होते हैं। रदर देन पॉलिटिकल इंटेंट गोवर्न सच चॉइस, ना कि राजनीतिक मंशा से। नेक्स्ट देखते हैं, वाइल तमिलनाडु हैज़ टेकन लॉन्गर, जबकि तमिलनाडु ने लिया है बहुत लंबी समय, देन अदर साउदर्न स्टेट्स टू रिलीज एन इकोनॉमिक सर्वे, ये जो इकोनॉमिक सर्वे को रिलीज करने में दूसरे साउदर्न स्टेट से भी ज़्यादा समय लिया है तमिलनाडु ने। द डॉक्यूमेंट इज़ वनरेबल, डॉक्यूमेंट्स कैसा है? वनरेबल है। एडिशन टू लिटरेचर ऑन द स्टेट्स इकोनॉमी। नेक्स्ट देखते हैं, फोरकास्टिंग मतलब अनुमान लगाना, अनुमान लगाते हुए। फोरकास्टिंग ए ग्रोथ रेट ऑफ ओवर 8% इन 2024 एंड 2025। 2024 एंड 25 के जो वित्तीय वर्ष में 8% से भी ज़्यादा की वृद्धि दर या ग्रोथ रेट, इसका अनुमान किया जा रहा है। द सर्वे कंटेक्सचुअलाइज, इसको कंटेक्सचुअलाइज मतलब होता है प्रस्तुत करना। द सर्वे कंटेक्सचुअलाइजेस द स्टेट्स इकोनॉमी विद इन ग्लोबल एंड नेशनल इकोनॉमिक ट्रेंड्स, ये इसके अंदर में हो रहा, ग्लोबल और नेशनल इकोनॉमिक ट्रेंड्स के अंदर में ये प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट देखते हैं, एज ए मेजर एक्सपोर्टर्स मतलब जो बाहर सामान भेजते हैं, बाहर अदर कंट्री को एक्सपोर्ट करता है। एज ए मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल्स, लेदर एंड IT सर्विसेज, तमिलनाडु इज़ मोर सेंसिटिव, तमिलनाडु बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव है देन मैनी अदर स्टेट्स, दूसरे स्टेट से, अन्य स्टेट से वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है टू ग्लोबल मार्केट फ्लक्चुएशन में। फ्लक्चुएशन मतलब उतर चढ़ाव के प्रति बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव है। मेकिंग इट्स ग्रोथ ट्राजेक्टरी मोर वोलाटाइल का मतलब अस्थिर, जो स्थिर नहीं है। ये बहुत ज़्यादा आर्थिक वृद्धि को, वृद्धि को अस्थिर बनाता है, मोर वोलाटाइल।
नेक्स्ट देखते हैं द सर्वेस ऑब्जर्वेशन। इसका ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑन डेमोग्राफिक ट्रेंड्स आर पर्टिकुलरली रेलिवेंट। ये खासकर रेलिवेंट मतलब अच्छा है इसका ऑब्जर्वेशन से। ऑन डेमोग्राफिक मतलब जनसांख्यिक, पॉपुलेशन का जो कितने बढ़ रहे हैं इसका ऊपर में ऑब्जर्वेशन किया है। ये पार्टिकुलरली रेलिवेंट है, खासकर ये बहुत ही रेलिवेंट है। गिवन दैट तमिलनाडु's पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लोइंग। ये देखते हुए कि तमिलनाडु के जनसंख्या वृद्धि बहुत स्लो चल रही है, इज स्लोइंग। तमिलनाडु's पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लोइंग। नेक्स्ट देखते हैं द चैलेंज लाइज इन consolidating and building upon industrial gains for long-term sustainable growth। लॉन्ग टर्म मतलब लंबी समय तक की सस्टेनेबल ग्रोथ मतलब जैसे कि सस्टेन होके रहेगा, जितना चल रहा है उतने ही चलने वाले। ये बहुत समय लगी है इंडस्ट्रियल गेन्स में मजबूत करने में। बिल्डिंग अपॉन इंडस्ट्रियल गेन्स फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ, ये चैलेंज रही है। चैलेंज मतलब चुनौतियाँ निहित है। एडिशनली इसके अलावा द सर्वे अंडरस्कोर मतलब इसको भी रेखांकित कर रहा है कि द वनरेबिलिटी ऑफ सर्टेन कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स, कोस्टल मतलब जो तटीय जिले है, इन टर्म ऑफ क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर, क्लाइमेट चेंज और नेचुरल डिजास्टर के टर्म में ये सब भी वनरेबिलिटी है, जोखिम को भी रेखांकित करता है, अंडरस्कोर करता है, हाईलाइट करता है। देखते हैं नेक्स्ट द सर्वे ऑल्सो हैज़ ए स्ट्रॉन्ग फोकस। ये जो सर्वे है और भी फोकस करता है ऑन सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को। वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को भी सस्टेनेबल के ऊपर में फोकस करता है। ए सब्जेक्ट दैट हैज़ हिस्टोरिकली रिसीव्ड इनसफिशिएंट अटेंशन, मतलब यह एक ऐसा विषय है, ऐसा सब्जेक्ट है, ये जो वाटर मैनेजमेंट, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हिस्टोरिकली मतलब ऐतिहासिक रूप से बहुत कम अटेंशन दिया जाता है या बहुत कम ध्यान दिया गया है। रिसीव्ड इनसफिशिएंट अटेंशन। नेक्स्ट देखते हैं हाउएवर, हालांकि द सर्वे कुड हैव हैड ए मोर डिटेल एनालिसिस of the state's finances and socio-economic challenges faced by scheduled castes and scheduled tribes who make up over 1/5 of the population। ये जो ST और SC और ST है वो पॉपुलेशन के 5वें हिस्से से भी ज़्यादा है। इन्होंने फेस किया है इस चैलेंज को, state's finances and socio-economic challenges faced by scheduled castes and scheduled tribes who make up over 1/5 of the population। नेक्स्ट देखते हैं as more states publish their own economic service। इसमें ज़्यादा राज्य जो है more states अपने आर्थिक सर्वे को, इकोनॉमिक सर्वे को अपने प्रकाशित कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। एज मोर स्टेट्स पब्लिश देयर ऑन इकोनॉमिक सर्विस, द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टेबल्ड इट्स सर्वे रिसेंटली, मतलब हाल में जम्मू कश्मीर इस टेबल किया है, टेबल मतलब वो भी पेश किया है अपना सर्वे को हाल में जम्मू कश्मीर इसको भी पेश किया है। देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी, यहाँ एक अपॉर्चुनिटी है, मौका है। नाउ फॉर इकोनॉमिक्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट्स के लिए, एकेडमिक्स टू कंडक्ट कंपेरेटिव एनालिसिस। नेक्स्ट देखते हैं सच स्टडीज़, इस तरह के स्टडीज़ शेयर किया है इन पब्लिक फोरम को कुड एनकरेज करती है। एनकरेज
मतलब किसी को प्रोत्साहित कर सकते हैं। अदर स्टेट को प्रोत्साहित कर सकती, एनकरेज कर सकती अदर स्टेट्स को, दैट हैव येट टू अटेम्प्ट सिमिलर रिपोर्ट्स, जो कि अभी तक इस तरह के रिपोर्ट्स के लिए कोशिश नहीं किया है। येट टू अटेम्प्ट मतलब अब तक वो कोशिश नहीं किए हैं इस तरह के रिपोर्ट्स को। अंडरटेक देयर ओन इकोनॉमिक असेसमेंट कंट्रीब्यूटिंग टू ए मोर कम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियाज डाइवर्स इकोनॉमिक लैंडस्केप। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।